सर, पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम फूलबानू, मैं बदायूं से बिलोंग करती हूँ। देखिए सर, ये सरकार आज तक जो भी कानून लाई है वो कानून ऐसा नहीं हुआ जिसे जनता ने एकदम एक्सेप्ट कर लिया हो। जनता क्यों विरोध करती है? हमारे जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, पहले तो कोई भी कानून बनाते तो पहले जनता के बीच में लाना चाहिए कि ये कानून ठीक है या नहीं ठीक है। और जब आप जनता से मतलब ही नहीं रखते हो, बाद में जनता उस पर उपद्रव करती है। आपको जहाँ जहाँ देखो, अभी इस टाइम जो चल रहा है आपका अग्निपथ, ये बताइए, जो बच्चा 4 साल पहले से मेहनत कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगा रहा है, सुबह नाश्ता नहीं ले रहा है कि हमको कहाँ से कहाँ कितना किलोमीटर दौड़ना है, मम्मी पापा कहाँ से कमाई लगा रहे, कहाँ से पैसा ला रहे, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम। अब आप ला रहे हो 4 साल के लिए। अब ये बताइए, 4 साल बाद क्या उनके हाथ में कटोरा दोगे? क्या उनसे चाय बिकवाओगे या पकौड़े तलवाओगे? श्रीमान महोदय, आपको झुकना तो हर हालत में पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबको झुकना पड़ेगा। जैसा कि आप किसानों का कानून लेकर आए थे, वह भी भाई काला कानून था। ऐसे काले कानून आप क्यों बनाते हैं? मैं सरकार से आंख मिलाकर बात करना चाहती हूँ कि ऐसे काले कानून आप क्यों बनाते हैं, जो कि इस यहाँ का नौजवान, पूरे देश का नौजवान एक हिंसा पर उतर आए। और मैं हाथ जोड़कर गुजारिश निवेदन करती हूँ अपने युवाओं से, नौजवानों से, भाइयों से, बहनों से कि कोई हिंसा का मार्ग ना चुने, अहिंसा की लड़ाई लड़ें, जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने लड़ी थी। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, किसी को जलाना नहीं है, फूंकना नहीं है, तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं है। गृह मंत्री के गेट पे जाकर बैठ जाओ, माननीय मोदी जी के वहाँ संसद पे जाकर, उसमें पार्लियामेंट पर जाकर बैठ जाओ, पार्लियामेंट घेर लो। हम लोग आपके साथ हैं, देश का किसान साथ है, देश का हर युवा आपके साथ है, मगर हिंसा का मार्ग आप लोग ना चुने, क्योंकि वो संपत्ति हमारी और आपकी है। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका कुछ नहीं जाएगा तो हमारा और आपका जाएगा। और जो ट्रेन और बस में जो लोग यात्री हैं, जो सफ़र कर रहे होंगे, वो हमारे और आपके बहन भाई होंगे, वो लोग परेशान होंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ सर, मैं आपसे कहना ये चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, सर 1999 में शिक्षा मित्र यूनियन आई थी, शिक्षा मित्र की भर्ती हुई थी। उस समय भी साहब सरकार बीजेपी की ही थी, लेकिन वो बीजेपी कुछ और थी और ये बीजेपी कुछ और है। ना मालूम ऐसा क्यों, इतना रद्दोबदल, इतना फेरो बदल कैसे हुआ है सर, समझ में नहीं आता। जो 20 साल बाद अग्नि परीक्षा से गुजरा हो, अग्नि परीक्षा में तपा हो, उन शिक्षा मित्रों को 2014 में जब परमानेंट हुए, यानी 1999 से जब पारित हुआ था प्रस्ताव, उसके बाद 2000 से जब वहाँ नियुक्ति शुरू हुई थी शिक्षा मित्रों की, उस नियुक्ति के बाद शिक्षा मित्र 2000 से 2011 तक 2500 रुपए के मानदेय पर काम किया था। 2500 में क्या होता है? उसके बाद 11 में जब माननीय बहन जी की सरकार थी, उन्होंने MHRD से मान्यता लेकर के BTC ट्रेनिंग शुरू कराई। BTC ट्रेनिंग 2 साल में पूरी हुई, 13 में ट्रेनिंग पूरी हुई, 14 में माननीय अखिलेश यादव जी की यूपी में सरकार थी, 14 में शिक्षा मित्र जो था परमानेंट कर दिया गया। जब 2017 में बाबा योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं कुर्सी पर, तो कभी हिस्ट्री में ना पढ़ा है, ना शायद कहीं पढ़ा जाएगा जो शिक्षा मित्रों के साथ हुआ है। 2017 में 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को हराया गया। कभी नहीं, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ना पीछे हुआ है। ये सरकार जो भी कानून लाती, काला कानून किसानों के लिए लाई, किसान धरने पर बैठे साहब, 700-800 किसानों की शहादत हुई। लखीमपुर खीरी में देख लीजिए, गृह रक्षा मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, गाड़ी चढ़ाने के बाद भी साहब उनका कुछ नहीं हुआ। वो किसानों की क्या गलती थी? वो तो अपना हक मांग रहे थे। आपको क्या हक था वहाँ पर उन पर गाड़ी चढ़ाने का? वो तो नहीं जेल गए, उनको जेल में होना चाहिए था। आज देश का पढ़ा लिखा युवा नौजवान मोदी जी से सवाल करता है, यूपी में योगी जी से सवाल करता है कि ऐसा क्यों और किस लिए? आप देश के रक्षक हो, आप देश की रक्षा करो, आप अच्छा काम करोगे, आपके साथ खड़े होंगे सभी लोग। और जब आप अच्छा काम नहीं करोगे, आप युवा को नकारोगे, युवा आपको नकार देंगे।
क्या लगता है कि जो योजना आई है उसमें कहा जा रहा है कि उनको हर महीने 20 से 21 हज़ार की सैलरी मिलेगी, फिर जब 4 साल बाद वो मतलब वो जिनको 75% को रिलीज किया जाएगा उनको 11 या 12 लाख का एक पैकेज मिलेगा, पेंशन के रूप में दिया जाएगा उनको। सर वो 11 और 12 लाख का पैकेज मोदी जी अंबानी या अडानी को दे दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरी समझ से, क्योंकि जो युवा जो 60 साल की एज तक नौकरी करेगा तो उसको ससम्मान जीने का अवसर मिलेगा, वो समाज में ससम्मान जिएगा। अभी तो बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी के बाद उसकी शादी है, शादी के बाद उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, फैमिली है। तो साहब मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि फिर विधायक और मंत्रियों के लिए ऐसा क्यों नहीं है? उनके लिए भी तो सब होना चाहिए। आप उनको अगर एक बार के जीते हुए हैं तो उनको एक बार उनको पेंशन दे रहे हो, 2 बार के जीते हुए हैं तो उनको 2 बार पेंशन दे रहे हो, ऐसा क्यों? उनको भी तो 4 साल के बाद रिटायर कर देना चाहिए और कह दो घर बैठो, हम आपको 10,000 रुपये महीना देते रहेंगे। ऐसी क्या जरूरत आज बढ़ी कि सरकार को ये स्कीम लानी पड़ी? सर देखिए, ये ज़रूरत कुछ नहीं है, ये हमारे देश में एक हिसाब से लूटपाट मची है। गोरे अंग्रेज भगा दिए गए थे उस टाइम, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल और जितने हमारे देश के शहीद, वो लोग उन्होंने छक्के छुड़ाए, अंग्रेजों को भगाया। और ये हमारे देश के ही काले अंग्रेज हैं, इनसे अपने देश को कैसे बचाएं ये हमारे देश का युवा तय करेगा। लेकिन युवा जो हिंसक हो रहे हैं वो हिंसक ना होकर के उनको आंदोलन अगर करना है तो कैसे आंदोलन करें? जी सर, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं से कहना चाहते हैं कि युवा कोई भी हिंसा का पथ ना अपनाएं। अहिंसा यानी जो हमारे महात्मा गांधी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, अहिंसा, हिंसा नहीं की है, प्यार मोहब्बत से। आप बैठ जाइए कहीं धरने पर, धरने पे बैठिए, आपकी मांग बश और विवश ये सरकार मानेगी, ये घुटने टेकेगी। जैसे किसान यूनियन के आगे सरकार झुकी और ये सरकार फिर झुकेगी।